हेलो गाइस, हेलो सोल फैमिली। आप लोगों के लिए एक रीडिंग और एक चैनलिंग। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जिस किसी ने भी आपके कनेक्शन में सेपरेशन लाने की कोशिश की थी, उस एनर्जी का पर्दाफाश हो रहा है। ठीक है, जो आपके पर्सन थे वो पहचान पा रहे हैं इस एनर्जी को। एक एनर्जी इस टाइप की है जिसने बहुत मैनिपुलेशन आपके कनेक्शन में किया था, आपके पर्सन के साथ आपको बहुत मैनिपुलेट किया था और आपको अपने पर्सन से दूर किया था, वहाँ पर सेपरेशन लाया था आपके डिवाइन कनेक्शन में। आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में सेपरेशन लाने के लिए यही इंसान जिम्मेदार है। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई फीमेल हो सकती है। इस व्यक्ति ने पूरा मैनिपुलेशन किया, एनर्जी मैनिपुलेशन किया, आपके पर्सन का हर तरह से मैनिपुलेशन किया। यहाँ पर इस व्यक्ति का, इस इंसान का, जो कोई भी ये एनर्जी है, इसका अभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इस सिचुएशन में और आप बहुत सताए गए। तो अभी डिवाइन ने थोड़ा मूड बना लिया इनको सताने का। ठीक है, तो शनि जब हैं शनि महाराज, तो शनि महाराज तो करेंगे भाई न्याय। अभी न्याय आ रहा है तो घबरा रही है ये एनर्जी। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया था, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए रीडिंग को सुनने के लिए और क्लेम करने के लिए। क्लेम कर लीजिए ज़रूर से, आप ही के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर है थर्ड पार्टी की बात। थर्ड पार्टी जिसने बहुत बुरी तरह से आप दोनों के कनेक्शन में, मतलब सेपरेशन भी बहुत बुरा वाला हुआ होगा, नो डाउट। इसमें यहाँ पर बहुत हाई लेवल का हर्ट आप लोगों ने झेला है पास्ट में। बहुत हाई लेवल का दिल टूटा है आपका और कहीं से भी आपको उस वक्त राहत नहीं दी गई। ठीक है, आपका बहुत टावर मोमेंट आया और वो टावर मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आया। ये जो कोई भी मीडिएटर था, जो कोई भी बीच का पर्सन था। ओके, आपका आप आपके इनर सेल्फ को पता है इस बारे में अच्छी तरह। इनर नोइंग में आपको पता है कि किस व्यक्ति ने आपके डिवाइन कनेक्शन के अंदर इंटरफेयर किया था और जिसकी वजह से डिवाइन को बीच में पड़ना पड़ा और अभी जस्टिस देना पड़ा। ठीक है, तो वो शनि देव ने पूरी तरह से ठान लिया इनको इनका कर्मा रिटर्न देने का। अगर बात आपकी की जाए तो आपको दिल में पता है ये इंसान कौन है। आपको अच्छी तरह से नॉलेज है कि किस व्यक्ति की भूमिका आपकी लाइफ में हो सकती है। इस सारे सीन को क्रिएट करने के लिए आपको आपने ना सिचुएशन को समझा और आप आगे बढ़े। ठीक है, और वही आपके लिए काम कर गया। एनर्जी को क्लेम कर लेना, बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है आपकी। आपने जो एक डीप नोइंग से अपना काम लिया, अपनी डीप नॉलेज से काम लिया और आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आपने ना भाई वहाँ पर ये समझा कि ये सिचुएशन लंबे वक्त तक, नो डाउट आपने इंतज़ार भी किया, चेज़ भी किया, लेकिन आखिरकार ना आपने फॉरगिव कर दिया, आपने छोड़ दिया और आपने ये सोचा कि ये सिचुएशन जब आपके बस में है ही नहीं तो आप इसमें कर क्या सकते हो। जब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो तो फिर बेवजह का क्या फ़ाइट करना और किससे फ़ाइट करना। तो आपने बेवजह का अपने पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करने के, खींचने की बजाय उनके साथ स्टॉकिंग वगैरह की एनर्जी को बंद करके आपने स्वयं पर फोकस लाया। आपने समझा एनर्जी को, चीज़ों को समझा आपने और आपने अपनी डीप नोइंग, डीप नॉलेज को बढ़ाया और वही चीज़ आपके लिए काम की है। यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न है। वहीं ये थर्ड पार्टी स्टार्टिंग में जीतती गई। ठीक है, मैं बहुत हाई लेवल का विक्ट्री हुआ था इनका पास्ट में, अच्छी खासी विक्ट्री इनको मिली थी। लेकिन वही बात है ना कि जब आप कोई भी चीज़ जिस वे से हासिल करते हो, ठीक है, जिस रास्ते से आपने जो चीज़ हासिल किया है उसी रास्ते से वो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जीवन में कभी भी कोई ऐसा कर्म मत करिए कि जहाँ पर आप किसी और का, वैसे कोई करता नहीं है, डिवाइन सोल्स तो वैसे भी नहीं करती हैं। ठीक है, कर्मा रिलीज की जर्नी में ही इतना सबक मिल जाता है कि हमारी रूह कांप जाए हम ऐसा कुछ करने का सोचें तो। लेकिन फिर भी एक सलाह है आपको कि आपकी कितनी भी प्यारी चीज़ है ना, अगर वो जा रही है ना तो जाने दीजिए। मैं हमेशा जीवन में ना एक ही चीज़ पर चलती हुई, एक उसूल पर, कि अगर कुछ जा रहा है ना तो फिर वो मेरे लिए है नहीं। ठीक है ना, और मुझे अपने परमात्मा पे इतना यकीन है कि मेरे लिए जो ठीक है ना वो मेरी लाइफ में वो रखेंगे और जो मेरे लिए सही नहीं है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, अपनी मर्ज़ी से ही चला जाएगा वो इंसान या वो चीज़ या वो सिचुएशन, कोई भी रिश्ता, कोई भी। तो आप भी ऐसे सोच रखिए
आपकी लाइफ में कभी भी फालतू का कुछ रहेगा ही नहीं। छटनी अपने आप ही हो जाएगी जब आप डिवाइन पर यकीन डाल दोगे ना अपना पूरा पूरा, तो आपकी छटनी वो अपने आप ही कर देंगे। और ऐसी छटनी करते हैं वो जब छटनी करते हैं ना, तो ऐसी छटनी करते हैं कि आपकी वाइब्रेशन के लोग ही बस आपके साथ रह जाएंगे, जिनकी वाइब्स आपके साथ मैच करते हैं। अदरवाइज बाकी सब छट जाएंगे, दूर चले जाएंगे। और यह ऑटोमेटिकली होगा, आपका कोई भूमिका नहीं होगा, आपको कोई बुराई नहीं आएगी, आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आप स्वयं को ब्लेम कर सकें या कोई आपको ब्लेम कर सके। तो ये बहुत सुंदर एक एनर्जी होती है। बड़ा मैंने इसको बहुत बहुत इसको मैंने प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ टाइम में। सरेंडर की एनर्जी है ये, बहुत सुंदर एनर्जी है ये। हम कुछ कर ही नहीं रहे भाई, भगवान कर रहे हैं। भगवान को पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, भगवान ही जाने, ठीक है। तो एक प्रार्थना डालिए कि भाई जो सही है वो रह जाए मेरी लाइफ में, बस जो जो मेरे लिए सही है वो करते रहिए, ठीक है। तो जब हम ये बोल देंगे ना, तो उनको पता है कि क्या हमारे लिए सही है, वो अपने आप ही वही चीज़ें करते जाएंगे। ऐसी सिचुएशन बन ही नहीं पाएगी आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो पास्ट की गलतियों से आपने सबक लिया, स्टॉकिंग की एनर्जी को बंद किया, आपने चेजिंग की एनर्जी को बंद किया, क्योंकि आपको एक लेवल पर ना वो एक सेल्फ रियलाइजेशन आ गया कि इस स्थिति में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। मैनिपुलेशन इस हाई लेवल का था कि आपको समझ आ गया कि आप ज़्यादा कुछ इस स्थिति में कर नहीं पाओगे। तो आपने इससे बेहतर मैं खुद के ऊपर काम करूं, इससे अच्छा है मैं खुद को देखूं, खुद के सोल ग्रोथ करूं। आप अपने सोल ग्रोथ पे गए, ठीक है ना, आपने अपने आप को तराशा, नक्काशा, और जीवन में आपको इतनी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई, इतनी अच्छी एनर्जीज आपको मैनिफेस्ट हुई, आपका जीवन अच्छा बनाया आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, आपका जीवन तो बहुत अच्छा बनाया आपने। ये आपने अपने जीवन के साथ जस्टिस किया। एक वक्त आता है जब हमको लगता है हम दूसरे के पीछे लग के क्या कर रहे हैं, अपने साथ कितना इनजस्टिस कर रहे हैं, तो हम अपने साथ क्यों इनजस्टिस करें, है ना। तो अपनी यिंग यांग एनर्जी को आपने जो बैलेंस किया वो तारीफ़ के काबिल है, ठीक है। अपनी एनर्जी को पहचाना, अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट किया, अपनी बॉडी अपने जीवन को रिस्पेक्ट करो सबसे पहले। तो दूसरे के पीछे भागे चले जा रहे हो, वहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, पता चल रहा है खाली हाथ है। इससे अच्छा तो उतना देर खुद पे काम कर लें, तो कम से कम कुछ काम तो आएगा हमारे, है ना। हम अपने आप को 4 कदम ही सही, 2-4 कदम ही सही आगे तो लेके जाएंगे। वहाँ तो मिल ही कुछ नहीं रहा है, उस सिचुएशन में बार बार जाके एक फीलिंग ऑफ इंसल्ट, फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जितना वक्त थर्ड पार्टी का कर्मा है, उतनी बार आप कितनी बार भी चले जाइए, आप निराश होकर वापस आ जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको वो तरजीह नहीं मिलेगा, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि वो बंदा तब तक हेड टू टो वो थर्ड पार्टी में डूबा रहेगा जब तक उसको उसके वाले जो सबक है ना वो नहीं मिल जाएंगे अच्छे से। तो ऐसी जगह पर स्ट्रगल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि कोई थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में है, उन दोनों को उनके हाल पे छोड़िए। सबसे बेस्ट वे लोग आते हैं थर्ड पार्टी को अपनी एनर्जी ही मत दीजिए। थर्ड पार्टी इज़ ऑलवेज एन इल्यूज़न इन योर डिवाइन कनेक्शन। आपके डिवाइन कनेक्शन में थर्ड पार्टी एक इल्यूज़न होता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसका कोई एग्जिस्टेंस, कोई नाम, कोई पहचान नहीं होती है। थर्ड पार्टी सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ये आज नहीं तो कल, आज इसके साथ चिपके हैं, कल किसी और के साथ जाके चिपकेंगे। ये सर्वाइवल इनके टैक्टिक्स होते हैं और कुछ भी नहीं। इनका कोई सोल ग्रोथ से लेना देना नहीं है, तो आपको इनसे कोई थ्रेट ही नहीं है। अब एक पैरासाइट से आपको क्या क्या ही थ्रेट होगा, क्या ही उससे आपको डरने की ज़रूरत है ना। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब कीटाणु लग जाते तो वो खोखला भी कर देते हैं। वो एक ज़रूर सोचने की बात होती है, ठीक है ना। तो अभी इन कीटाणुओं के हटने का टाइम आ गया, ठीक है ना। तो पेस्ट कंट्रोल चालू हो गया डिवाइन का, और ये निकलेंगे ये लोग, ठीक है। आपके जीवन में क्या आ रहा है, तो आपके जीवन में आ रही है बरकत, ठीक है। मेन चीज़ आपके जीवन में जो आ रही है उस पर ध्यान दीजिए। आपके जीवन में आ रही है फुल ऑन बरकत, बहुत बरकत है, बहुत आपकी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बरकत है, बहुत इनकम है, ठीक है ना। जिन भी लोगों ने पास्ट में थर्ड पार्टीज़ की वजह से अच्छा खासा नुकसान देखा है या फिर अपनी एनर्जी का लॉस किया, आपको बहुत बरकत है। आपके काम देखिएगा कैसे बनते चले जाएंगे, आपके मैनिफेस्टेशन अपने आप होते चले जाएंगे। आपको जीवन में
कुछ ज़्यादा सोचने या करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए, क्योंकि डिवाइन कर रहे हैं, आपके एंजल्स कर रहे हैं। आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। राइट नाउ की जो एनर्जी है डिवाइन सोल्स की वो यही है, आपको अपने लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतने अच्छे से अपनी यिंग यांग को बैलेंस किया है कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई लेवल का हो गया। इधर आप बोलते हैं, इधर यूनिवर्स सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए को क्रिएटर है ना, तो को क्रिएट करने की एनर्जी आपके अंदर है। यूनिवर्स जैसे क्या है, क्रिएटर, क्रिएटर की एनर्जी आपके अंदर है। आप अपनी तकदीर खुद लिख रहे हो, आप खुद बना रहे हो अपने रिश्ते, अपनी तकदीर, अपना जीवन। इससे बेहतर क्या ही होगा। जो आप बोल रहे हो यूनिवर्स आपको ला के दे रहा है। बहुत सुंदर, अति सुंदर एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी। तो कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं, ठीक है ना, कीटाणुओं की आपने परवाह नहीं करनी। हाँ, अभी आपने अपने जीवन में इस लेवल का हासिल कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगी आपने हासिल करना है, मैं जिन लोगों के लिए ये चैनलिंग है ना, उन्होंने हासिल कर लिया है। अभी आपको बैठकर ऐश करने का टाइम है, लेकिन बिना ईगो के, बिना घमंड के, हाँ, बिना लड़ाइयों के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के। सिर्फ इंजॉय करिए जो आपको मिल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत कहाँ है। एनर्जी आपने संभाल ही ली है ना। फाइनेंसेस आपके ऑलरेडी बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा हो रहा है, आपका वीनस अच्छा हो रहा है। जो आपका कर्मा रिलीज का टाइम था, तो आपने ऐसे वक्त भी देखे जहाँ आपका सब कुछ गया, लेकिन अभी वही सब आपको लौटा रहे हैं जो आपसे ले लिया गया। और जब वो लौटा रहे हैं तो बैठकर खाने में आपको क्यों जोर है। आप क्यों अपनी एनर्जी को इधर उधर स्कैटर करें। रही बात थर्ड पार्टीज़ की, कार्मिक्स की, उनको भगवान के हवाले करिए। मैं तो सच बता रही हूँ, बहुत खुश हो गई हूँ इस एनर्जी से। इतनी सुंदर एनर्जी, बाप रे, क्या ही बोलो। को क्रिएट की जब एनर्जी आ गई तो उससे आगे कुछ बोलने को बाकी नहीं रहता। आप तो लिख रहे हो, ठीक है ना। तो शाकाला का बूम बूम वाली जो वो पेंसिल थी, वो वाला हाल है आपका। बढ़िया से एंजॉय करिए बस बैठ के, लेकिन बिना ईगो, बिना कॉन्फ्लिक्ट के, है ना, और बिना एनर्जी के किसी तरह के डैमेज के, ठीक है ना। तो बाकी का जो लास्ट आपका कर्मा, ये क्लीन इट अप हो रहा है, क्लींस बस हो ही चुका है। आपके लास्ट के कुछ फेजेस हैं, वो भी लगभग बहुत सारे लोगों के तो हो चुके हैं। मैं जो आपको बात बोल रही हूँ ना कि आपका बैठ के आराम से ऐश करने का टाइम है अपना। ऐसा आप सोल पर्पस करेंगे, आप इतनी अबंडेंस को भोगेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतनी सुंदर एनर्जी, इतना बरकत आपको, इतना जैसे धन वर्षा हो रही है आपके लिए, ठीक है ना। तो एक बताती हूँ आपको, कुबेर जी का कुबेर जी महाराज का मंत्र है धम, है ना, वो ज़रूर करना, कर सकें तो वो ज़रूर करिएगा। आपको देखिएगा बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा फ़ायदा। आपकी जो बरकत है ये कई कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो धम मंत्र का जाप करिए, है ना, और खुश रहिए। जितना खुश रहेंगे ना आप, जितना एनर्जी को खुश रखेंगे अपनी, जितना अपनी एनर्जी में खुश रहेंगे आप, उतना ना आपका मैनिफेस्टेशन उतना बढ़ता जाएगा, उतनी और एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे, उतनी और खुशियों को आप अट्रैक्ट करोगे। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो एक्चुअली में, ठीक है। तो कोई होता है जिसको इनाम में 50 रुपये मिलने का भी बहुत खुशी होती है, और जो होता है जिसको कमी में ही रहना की आदत होती है, तो वो 5,000 में, 50,000 में, 5 लाख में भी असंतुष्ट रहने की कला रखता है। वो फिर भी मुंह बिदकाने की कला रखता है, उसका मुंह बिदकेगा फिर भी, गंदा सा मुंह बना के। जिसने शिकायती मोड में रहना है उसने शिकायती मोड में रहना है। जो दिया, जितना दिया डिवाइन ने इनफ दिया है, बहुत अच्छा दिया है। कईयों के पास वो भी नहीं है जो आपको दिया है। तो हम अपने इस लक की सराहना करनी चाहिए ना हमको, इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, इसके लिए थैंक यू करना चाहिए, है ना। तभी तो हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी, ठीक है, तभी तो आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। कैसे जीवन अच्छा बनाया जाए, तो ऐसे जीवन अच्छा बनाया जाए, हर तरफ पॉजिटिव। देखिए अ चेंज इन द विंड, हवा में ही बदलाव है भैया, बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है ना। पूरा लाइफ आपकी 360 डिग्री चेंज होने वाली है। बहुत सारे लोगों को तो न्यू रिलेशन भी मैनिफेस्ट होने वाला है, न्यू पर्सन मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है।
जिन लोगों को लगता है कि उनके जीवन में उनको नहीं है ज़रूरत पिछले कनेक्शन की, आपके लिए न्यू कनेक्शन, न्यू मैरिज क्या, सॉरी, परफेक्ट मैच आपके लिए, परफेक्ट मैरिज, तो वो आपको मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में नए लोग प्रवेश लेंगे। ऐसे सुंदर प्यार करने वाले लोग आपके जीवन में प्रवेश लेंगे जो आपको, आपकी वैल्यू समझेंगे, आपको आपके गुणों से पहचानेंगे, ना कि आपको आपसे आपसे सेवाएं लेने के लिए आपके जीवन में आएंगे कि हाँ जी तुम मेरे लिए ये करो, वो करो, वो करो। क्यों करें हम, क्यों करें हम? हाँ करेंगे ना, जो हमारे लिए करेगा उसके लिए सब कुछ करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे जो ना आपको बहुत वैल्यू करेंगे, उनको आपकी रियल वैल्यू पता है, और तभी यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ में भेज रहा है ताकि वो आपको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट दे सकें, वो प्यार दे सकें जो पास्ट में आपको नहीं मिल पाया ड्यू टू सम रीजंस। शायद आपकी को डिपेंडेंसियाँ थी, या आप ही के ओवर गिविंग के पैटर्न्स थे, ठीक है, आपके ही कुछ पैटर्न्स थे टॉक्सिक, जिनकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई टाइम पर। तो लेकिन अभी दे रहे हैं यूनिवर्स, तो अभी बिल्कुल हाथ बढ़ा के आपने लेना है। कोई सुंदर प्यारी एनर्जी आपके ऑरा में ज़रूर एंटर करने जा रही है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इस कनेक्शन में, जहाँ पर कोई इविल स्पेल, कोई मैजिक किया गया, वो भी वापस बैकफायर होके उन्हीं के पास जा रहा है, उन्हीं थर्ड पार्टीज़ के पास। आप पूरी तरह से फ्री हैं। अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, और अगर आप सोलमेट चाहते हैं तो आप सोलमेट चूज़ करिए। बस अपने जीवन को हंसी खुशी के साथ अच्छे से प्यार के सहित बिताइए। जिस किसी पर्सन के लिए आपको लगता है ना कि इस व्यक्ति के साथ आपका जीवन परफेक्टली चलेगा आगे, उस व्यक्ति को स्वीकार करिए अपनी लाइफ में, उस व्यक्ति को आने दीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये कुछ एनर्जीज मेरे को आपको डाउनलोड थे, आपको बताना था, ठीक है। इसके साथ मैंने कुछ कार्ड्स भी निकाल लिए चैनलिंग के साथ। आपको जीवन में बस अब मज़े करने, अच्छे से रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। जितनी हैप्पी आप रहेंगे उतनी ही हैप्पीनेस आप और अट्रैक्ट करते जाएंगे। डिवाइन आपसे बहुत प्रसन्न है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जिन लोगों की लाइफ में ब्लैक स्पेल वगैरह थे, ब्लैक मैजिक था, इविल स्पेल थे, उनके जीवन में ज़रूर से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। बहुत हैप्पी हो जाइए। लाइफ आपको अब लाइफ आपको चेज कर रही है, ठीक है ना। तो जियो जी भर के, मस्त हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स को फुल कर दो, ठीक है। मुझे भी अपना ढेर सारा प्यार दिखा दो, लाइक्स कर दो। मैं अपनी सोल फैमिली से यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।